कि पपीता मिसकैरेज करता है। अगर आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत आती हैं तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ वार्निंग हो सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 9 महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए और क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी बताऊंगी जो शायद आपको शॉक कर देंगे, लेकिन वो ही आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। प्रेगनेंसी में क्या खाएं क्या नहीं, बहुत सी लेडीज़ का ये सवाल रहता है। बट अगर आप रोज़ ये सोचकर खाना खा रही हैं कि पता नहीं ये बेबी के लिए सेफ़ होगा नहीं, तो क्या पता आप एक छोटी सी गलती से अपने बेबी की ग्रोथ स्लो कर रही हों। बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन इस एक कन्फ्यूज़न की वजह से या तो न्यूट्रिशन कम ले लेती हैं या गलत चीज़ें कंज्यूम कर लेती हैं, और जब डिलीवरी के टाइम बेबी का वेट कम मिलता है या अल्ट्रासाउंड में ग्रोथ लैग होती है, तब सबसे पहले ब्लेम खुद को कर देती हैं। लेकिन सच बताऊं, ये प्रॉब्लम आपकी नहीं, इन्फॉर्मेशन की कमी की होती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, प्रेगनेंसी में सिर्फ पेट फिल करना नहीं है, बल्कि बेबी को नॉरिश करना होता है। आप जो खाती हैं वो ही प्लेसेंटा के थ्रू बेबी तक डायरेक्ट जाता है। अगर खाने में बैलेंस नहीं होगा, या तो वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा या बिल्कुल ही कम हो जाएगा, और दोनों ही सिचुएशन में मदर और बेबी के लिए रिस्की हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस के टाइम जब मुंह में कुछ नहीं लगता, तब मैक्सिमम लेडीज सिर्फ बिस्किट और चाय पे चलती रहती हैं, और यहीं पे शुरू होता है न्यूट्रिशन का गैप। आपको लगता होगा कि कुछ तो खा रही हूँ, लेकिन बेबी को रिक्वायर्ड प्रोटीन, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम की डेली डिमांड पूरी नहीं हो पाती। आप थकावट को प्रेगनेंसी का एक सिम्टम समझ लेती हो, पर कभी कभी वो एक्चुअल में लो हीमोग्लोबिन का सिग्नल होता है। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि बॉडी को किस तरह का खाना चाहिए होता है। प्रेगनेंसी में आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है, और बेबी की सेल्स हर सेकंड बन रही होती हैं। बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन, DHA और विटामिन क्रूशियल होते हैं। अगर आप रोटी, चावल और सब्जी तक ही लिमिटेड रही तो प्रोटीन की कमी ऑलमोस्ट पक्की है। इसलिए हर मील में एक प्रोटीन सोर्स ज़रूर होना चाहिए, जैसे दाल, पनीर, अंडा, चिकन, स्प्राउट्स, दही या छोले। बहुत सी वुमेन्स को प्रेगनेंसी में लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है और वो दही दूध अवॉइड कर देती हैं, पर उन्हें पता नहीं होता कि ऐसा करने से कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगती है, जो बाद में बैक पेन, लेग क्रैम्प्स और टीथ डैमेज तक कर सकती है। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। ये मिथ है कि पपीता मिसकैरेज करता है। कच्चा पपीता हार्मफुल होता है, लेकिन पका हुआ पपीता सेफ है। फिर भी अगर आप मेंटली अनकंफर्टेबल फील करती हैं तो अवॉइड कर सकती हैं। पाइनएप्पल भी लिमिटेड क्वांटिटी में सेफ होता है, पर बिलीवेबिलिटी इशू होता है, तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड कर दें। लेकिन सीजनल फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और हाइड्रेशन देते हैं, जो स्किन ग्लो से लेकर बेबी की इम्यूनिटी सब पर इफेक्ट करते हैं। वेजिटेबल्स में लीफी ग्रीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रहे अनक्लीन सैलेड, स्ट्रीट फूड, रॉ स्प्राउट्स या हाफ कुक्ड मीट इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स होता है, और प्रेगनेंसी में स्मॉल इन्फेक्शन भी बेबी के लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए सब कुछ अच्छे से धोया, पका हुआ और फ्रेश होना चाहिए। अब आते हैं एक बहुत कॉमन डाउट पर, चाय और कॉफ़ी। रोज़ 1 कप चाय या कॉफ़ी सेफ होती है, लेकिन 3-3 कप कॉफ़ी लेने से कैफीन प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है और बेबी की हार्ट रेट डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ वुमेन को पाल्पिटेशन और एंजाइटी भी हो सकती है, इसलिए मॉडरेट रखें। ड्राई फ्रूट्स परफेक्ट स्नैक होते हैं, लेकिन भुना हुआ नमकीन, पिस्ता, काजू, मार्केट के ट्रेल मिक्स, ये सब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इसलिए बेस्ट है बादाम, अखरोट, मुनक्का, डेट्स। ये एनर्जी, आयरन और हेल्दी फैट्स देते हैं, लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल। हाइड्रेशन में सिर्फ पानी नहीं होता, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, ORS, ये सब एसिडिटी और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं। पर बहुत ठंडा ड्रिंक्स, सोडा या शुगरी कोलाज अवॉइड करें, ये एसिडिटी, स्वेलिंग और एक्सेसिव वेट गेन करवाते हैं। अब एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, स्ट्रीट फूड और अनकुक्ड फूड। चाट, मोमोज, रोल्स, पानी पूरी, आउटसाइड जूसेस, कट फ्रूट्स। प्रेगनेंसी में ये सब इन्फेक्शन का डायरेक्ट रिस्क होता है। आपको लगता होगा मैंने तो हमेशा से खाया है, मुझे तो कुछ नहीं होता, पर प्रेगनेंसी का इम्यून सिस्टम टोटली डिफरेंट होता है। एक छोटा सा इन्फेक्शन भी स्पॉटिंग, क्रैम्प्स और प्री मैच्योर लेबर तक लीड कर सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग आपको एडवाइस है, अवॉइड। फिश लवर्स के लिए सिंपल रूल, मरकरी फ्री फिश जैसे रोहू, कतला, सैल्मन लिमिटेड क्वांटिटी में ओके है, पर लार्ज फिशेस अवॉइड करें ड्यू टू मरकरी रिस्क। अब एक चीज़ जिसके बारे में लोग सोचते ही नहीं हैं, पैकेज्ड फूड।
नूडल्स, चिप्स, बिस्किट, बेकरी आइटम सब में ट्रांस फैट, सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये आपकी बीपी, स्वेलिंग और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क इंक्रीज करते हैं। अगर आपको क्रेविंग्स होती हैं तो घर का बना पास्ता, पोहा, उपमा, इडली बेस्ट ऑप्शन है। आयरन और कैल्शियम मेडिसिन को कभी भी एक साथ मत लें। आयरन को विटामिन सी के साथ लेना चाहिए और कैल्शियम को दूध दही के टाइम, वरना दोनों एब्जॉर्ब नहीं होते। प्रेगनेंसी में फास्टिंग अवॉइड करें, स्पेशली पहले 3 मंथ और लास्ट के 2 मंथ में। लॉन्ग गैप से एसिडिटी, नोजिया और बेबी को न्यूट्रिशन का फ्लो डिस्टर्ब होता है। रात को हैवी खाना मत खाएं। लेट डिनर से एसिडिटी बढ़ेगी, जिससे वॉमिटिंग और चेस्ट बर्निंग का प्रॉब्लम हो सकता है। लाइट फूड लाइक दाल, खिचड़ी, सूप, वेज पुलाव सबसे सूटेबल है। अब बात करते हैं क्या बिल्कुल अवॉइड करें। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, पान मसाला, जर्दा, हुक्का, ये सब डायरेक्ट बेबी की ग्रोथ को स्लो करते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट को डैमेज करते हैं और मिसकैरेज का रिस्क मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। पैसिव स्मोकिंग मतलब हस्बैंड या रिलेटिव्स का नियर में स्मोक, ये भी इक्वली हार्मफुल है। अगर आपको शुगर क्रेविंग्स बहुत आती हैं तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ वार्निंग हो सकता है, इसलिए स्वीट्स लिमिटेड रखें। जैगरी यानी गुड़ बेटर ऑप्शन है, बट ज़रूरत से ज़्यादा वो भी शुगर ही होता है। प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी लो होती है तो कच्चे अंडे, अंडर कुक्ड मीट, स्टेल फूड, फ्रिज में 2 से 3 दिन पुराना खाना अवॉइड करें। फ्रेशली कुक्ड फूड बेस्ट होता है। अगर आप डेली एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट, एक हेल्दी लंच, एक लाइट डिनर, बीच में 2 हेल्दी स्नैक्स फॉलो करेंगी तो बेबी का वेट नेचुरली ठीक रहेगा। आपको वीकनेस कम होगी, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा और डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस कम होने का चांस होगा। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना खाना होता है। बिल्कुल गलत। 2 लोगों का न्यूट्रिशन चाहिए होता है, क्वांटिटी नहीं। ओवर ईटिंग से सिर्फ मॉम का वेट बढ़ता है, बेबी का नहीं, और ज़्यादा वेट से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, प्रेगनेंसी डाइट कोई पनिशमेंट नहीं है, बेबी की लाइफ टाइम हेल्थ का बेस होता है। आप जितना क्लीन, नेचुरल, बैलेंस खाएंगी उतना ही बेबी स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और हेल्दी होगा। अगर आपको ये क्लैरिटी हेल्पफुल लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। टिल देन, टेक केयर।